नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24। रात 9:30 बजे के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और आज भी हम फिलहाल बात करेंगे देश में आज दिवाली की। जी हां, अयोध्या नगरी में आज का दिन ऐतिहासिक तारीख के रूप में दर्ज हो गया है। सिलसिलेवार पूरे कार्यक्रम पर नजर डालें तो सबसे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज अयोध्या में प्रथम आगमन हुआ और उसके बाद पीएम मोदी ने हनुमानगढ़ी में आरती की और फिर मंदिर में परिक्रमा भी लगाए। मंदिर में पुजारी ने उन्हें मुकुट पहनाया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला के दरबार पहुंचे, जहां सबसे पहले उन्होंने रामलला को साष्टांग प्रणाम किया और फिर उनकी आरती की। पूजन के बाद प्रधानमंत्री ने परिसर में पारिजात का पौधा भी लगाया। इसके बाद वो भूमि पूजन के मुख्य अनुष्ठान कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चार और पूरे रीति रिवाज के साथ राम मंदिर के शिलान्यास की पूजा की और मंदिर के लिए उन्होंने 9 शिलाएं रखी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने इस राम मंदिर के लिए हुए संघर्षों के इतिहास को भी याद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए बलिदान देने वालों को स्मरण किया, साथ ही इसे भारतीय सभ्यता संस्कृति के लिए नए दौर का आरंभ भी बताया। ये जयघोष सिर्फ सियाराम की नगरी में ही नहीं सुनाई दे रहा, बल्कि इसकी गूंज पूरे विश्व भर में है। सोमनाथ से काशी विश्वनाथ तक, समेत शिखर से श्रवण बेलगोला तक, बोध गया से सारनाथ तक, अमृतसर साहब से पटना साहिब तक, अंडमान से अजमेर तक, लक्षद्वीप से लेह तक, आज पूरा भारत राममय है। आज पूरा भारत भावुक है। सदियों का इंतजार आज समाप्त हो रहा है। टूटना और फिर उठ खड़ा होना सदियों से चल रहे इस व्यतिक्रम से राम जन्मभूमि आज मुक्त हुई है। राम मंदिर के लिए चले आंदोलन में अर्पण भी था, तर्पण भी था, संघर्ष भी था, संकल्प भी था। ये भी श्री राम की नीति है और वो क्या है? भय बिनु होई न प्रीति। इसलिए हमारा देश जितना ताकतवर होगा, उतनी ही प्रीति और शांति भी बनी रहेगी। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन पर मध्य प्रदेश में भी उत्सव का माहौल है। सीएम शिवराज से लेकर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और कांग्रेस नेताओं ने भी खुशी जताई है। मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है, देशवासियों के लिए प्रसन्नता का विषय है। करोड़ों करोड़ देशवासी आज प्रसन्न है, सपना साकार हो रहा है, संकल्प पूरा हो रहा है। 500 साल पहले जो महायज्ञ प्रारंभ हुआ था, आज उसकी पूर्णाहुति हो रही है। श्री राम प्रभु के मंदिर का शिलान्यास अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के करकमलों द्वारा किया जा चुका है। प्रभु राम का मंदिर अयोध्या में बने, यह लोगों की वर्षों से मुराद थी, यह आज पूरी हुई है। हम सब अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूं और साथ ही देशवासियों को बहुत बधाई देता हूं। भारतवर्ष के एक एक नागरिक और कांग्रेस पार्टी इसमें बहुत अद्भुत खुशी है। हमने कल सुंदरकांड के पाठ पूरे मध्य प्रदेश भर में किए, कई जगह आतिशबाजी की, दिए जलाए। तो मैं समझता हूं कि ये एक मानवीय धारणाओं के अनुरूप एक पॉजिटिव, सकारात्मक और स्वागत योग्य कदम है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 500 साल का नेता बताया। उन्होंने कहा कि देश ने एक दशक के नेता देखे हैं, एक शताब्दी के नेता देखे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी 5 शताब्दी यानी कि 500 साल के नेता बन गए हैं। उनके कुशल नेतृत्व से न सिर्फ 500 साल का विवाद खत्म हुआ, बल्कि रामलला के भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त कर दिया गया। सीएम शिवराज ने कहा कि ये सब मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और भगवान श्री राम की कृपा से ही संभव हुआ है। लोग कहते थे ये राम मंदिर का निर्माण थोड़ी होगा, ये तो केवल राजनीतिक मुद्दा है, चुनावी मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी का। मंदिर कभी नहीं बनेगा। आज उनको जवाब मिल गया। कोई ऐसा होता है जो शताब्दी का नेता बनता है, लेकिन आज मुझे अंतरात्मा से लगता है नरेंद्र मोदी तो 500 साल के इतिहास के सबसे प्रभावी, सबसे सक्षम और सबसे समर्थ नेता साबित हुए हैं। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में भगवान श्री राम का दरबार सजाया गया। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने राम दरबार की पूजा अर्चना की और दीप भी जलाए। कमलनाथ ने इस मौके पर कहा कि राम मंदिर निर्माण का श्रेय किसी एक को नहीं, बल्कि पूरी देश की जनता को जाता है। उन्होंने कहा कि अभी कोरोना संक्रमण फैल रहा है, लेकिन तब भी भूमि पूजन कार्यक्रम में सभी धर्मों के प्रतिनिधियों को शामिल करने की व्यवस्था होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1985 में मंदिर का ताला खुलवाया। उन्होंने बहुत पहले ही कहा था कि अब राम राज्य होना चाहिए, लेकिन राम मंदिर का श्रेय लेने की कोई कोशिश करे तो वो गलत होगा। तो इसका कोई श्रेय लेने की कोशिश करे वो गलत होगा। मुझे तो खुशी होती कि आज जो निर्माण शुरू हुआ है, अपने प्रदेश का हर मुख्यमंत्री होता, अपने प्रदेश की विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधि होता, अपने देश के हर जातियों का प्रतिनिधि होता, अपने देश के हर धर्म का प्रतिनिधि होता, क्योंकि ये किसी एक का नहीं है, ये उत्तर का नहीं है, ये दक्षिण का नहीं है, ये पूरब का नहीं है, ये पश्चिम का नहीं है, ये पूरे देश का है। पर एक सीमित रूप से कोरोना है, मैं जानता हूं, पर कोरोना में भी तो ऐसी व्यवस्था 100-150 लोगों की हो सकती थी, होती है। तो आज राम मंदिर के भूमि पूजन के मौके पर आज पूरे देश में उत्सव सा माहौल है। आइए आपको सुनवाते हैं कि विश्वास सारंग, कैलाश विजयवर्गीय और कंप्यूटर बाबा ने क्या कुछ कहा। जैसे 15 अगस्त हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार 5 अगस्त भी इस देश के गौरवशाली इतिहास में फिर से सनातनियों का मस्तक ऊंचा करने वाला दिन है। साधु समाज सब बेहद खुशी में है। बीजेपी वाले जो हैं श्रेय लूट रहे हैं, मैं नहीं कहता हूं, ये तो उमा भारती खुद ही कह रही हैं। उमा भारती खुद ही कहना है कि बीजेपी का नहीं, ये जनता का श्रेय है, ये जनता पे जाना चाहिए, साधु संतों पे जाना चाहिए। सबका मन तो था अयोध्या जाने का, पर कोरोना काल में कुछ अनुशासन है, संयम है, इसीलिए यही राम दरबार की पूजा अर्चना कर आज का ये दिन मनाया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार। राम राम राम।